dear learners, welcome back to the channel with the 9th chapter of class 7th computer, that is about more on Python. Alright, let's start the chapter and learn about it. First of all, we have the topic comments in Python. See student, comments in Python can be used to explain parts of the code. Python में comments का यूज किया जाता है कोड के पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. उसके साथ साथ comments का आप यूज करते हो कोड को हाइड करने के लिए भी. कमेंट्स के थ्रू वी कुड अंडरस्टैंड द वे कि कैसे एक प्रोग्राम वर्क करता है. एंड पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट जो हैशटैग सिंबल से स्टार्ट होती है उसे आप एक कमेंट कंसिडर करते हो. ठीक है, पाइथन जो है कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है. कमेंट्स प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते हैं, बट वो प्रोग्राम की इंटरैक्टिव को एनहांस करते हैं और उसे रीडेबल बनाते हैं. ऑलराइट, सी दे हैव गिवन एग्जांपल हैशटैग प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड. नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर्स. ऑपरेशंस क्या है स्टूडेंट्स? ऑपरेशंस जो एक डेटा पे कैरी आउट किए जाते हैं उसे आप ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जो सिंबल्स एक ऑपरेशन या एक्शन को ट्रिगर करेंगे ऑन द डेटा, दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. तो ऑपरेशंस यानी कि जो स्पेसिफिक टास्क है उन्हें आप रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर से. एंड जो ऑब्जेक्ट्स है ऑपरेशन के उन्हें आप बोलते हैं ऑपरेंड्स. जो वैलिड कॉम्बिनेशन होगा ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स दोनों का, दैट इज विल बी नोन एज एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एक्सप्रेशन 10 - 5, तो यहाँ पे 10 and 5 ऑपरेंड्स है एंड जो माइनस का साइन है दैट इज ऑपरेटर. नाउ सी पाइथन जो है ऑपरेटर्स को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है. नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं बिटवीन एनी टू ऑपरेंड्स. ठीक है, दे हैव गिवन सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. नंबर 1 एडिशन, जो कि क्या करेगा, वैल्यूज को ऐड करेगा ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर. सबट्रैक्ट के थ्रू जो आपका लेफ्ट हैंड ऑपरेटर है उसमें से राइट हैंड ऑपरेटर को माइनस कर दिया जाता है. मल्टीप्लाई आपकी दोनों वैल्यूज ऑपरेटर की दोनों साइड जो वैल्यूज है उन्हें मल्टीप्लाई करता है. डिवाइड के थ्रू लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को डिवाइड किया जाता है बाय राइट हैंड ऑपरेंड. मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आपके लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को डिवाइड करेगा राइट हैंड ऑपरेंड से एंड देन इट विल रिटर्न द रिमाइंडर. देन एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ऑन द ऑपरेंड्स. एंड फ्लोर और इंटीजर डिवीजन क्या करता है, डिवाइड करता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट को कट करता है फ्रॉम द रिजल्ट. सो दे हैव गिवन यू, यहाँ पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं. सो दिस विल बी द कोडिंग एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी दिस. नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, जिससे हम एक वैल्यू असाइन करते हैं राइट एक्सप्रेशन की टू द लेफ्ट ऑपरेंड. ठीक है, सो दे हैव गिवन यू सम असाइनमेंट ऑपरेटर्स. नंबर 1 असाइनमेंट, तो ये वैल्यू जो है ऑपरेंड की असाइन करेगा ऑन द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड. सेकेंडली एडिशन असाइनमेंट, ये राइट ऑपरेंड को ऐड करता है लेफ्ट ऑपरेंड से एंड रिजल्ट असाइन करता है टू द लेफ्ट ऑपरेंड. लाइक एक्सप्रेस 3 इज इक्वलेंट टू व्हाट, x इक्वल्स टू एक्सप्रेस 3. नाउ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट आपका राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से सब्ट्रैक्ट करेगा एंड रिजल्ट को असाइन करेगा टू द लेफ्ट ऑपरेंड. मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट राइट ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करता है लेफ्ट ऑपरेंड के साथ एंड रिजल्ट असाइन करता है टू द लेफ्ट ऑपरेंड. डिवीजन असाइनमेंट लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड करेगा राइट ऑपरेंड से एंड अगेन रिजल्ट असाइन करेगा टू द लेफ्ट ऑपरेंड. रिमाइंडर असाइनमेंट क्या है, ये मॉड्यूलस देता है दो ऑपरेंड्स का एंड रिजल्ट असाइन करता है टू द लेफ्ट ऑपरेंड. फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट आपका फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करेगा ऑपरेटर्स पे एंड रिजल्ट असाइन करेगा टू द लेफ्ट ऑपरेंड. देन एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट, ये एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ऑपरेटर्स पे एंड वैल्यू असाइन करता है अगेन टू द लेफ्ट ऑपरेंड. अगेन दे हैव गिवन अ प्रोग्राम, यहाँ पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स परफॉर्म करने वाले हैं. दिस इज द coding and this is the output. Logical operators evaluate and decide के लिए यूज होते हैं एंड पाइथन कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है. नंबर 1 एंड. ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा अगर दोनों ही ऑपरेंड्स ट्रू है, और आपका ट्रू रिटर्न करेगा कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू है. नॉट रिजल्ट को रिवर्स करता है यानी कि रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर रिजल्ट ट्रू होगा देन वाइस वर्सा. See, they have given you to perform all the logical operators. This is the coding and this will be the output. Next, we have relational operators. Relational operators आपके दो operands की values को compare करते हैं and then value return करते हैं true and false accordingly. ठीक है, they have given you some relational operators and number 1 equal. तो ये check करता है कि अगर दोनों जो operands की values है वो equal है या नहीं. अगर equal होती है तो condition true हो जाती है. Second is not equal, ये check करेगा again अगर दो ऑपरेंड्स की जो वैल्यूज है वो इक्वल है या नहीं. अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है तो कंडीशन विल बिकम ट्रू. देन वी हैव ग्रेटर देन, इट विल चेक कि अगर वैल्यू जो है लेफ्ट ऑपरेंड की वो ग्रेटर देन है देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, तो इफ यस तो कंडीशन बिकम ट्रू. एंड देन लेस देन आपका चेक करता है अगेन अगर आपकी लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड होगी, इफ यस सो द कंडीशन विल बिकम ट्रू.
देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चेक करता है अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड है। इफ यस तो कंडीशन विल बिकम ट्रू। लास्ट इज लेस देन और इक्वल टू, इसमें चेक किया जाता है कि आपके लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड है। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, अगेन दे हैव गिवन द प्रोग्राम ओवर हियर जहाँ पे सारे रिलेशन ऑपरेटर्स का फंक्शन शो किया गया है एंड दिस विल बी द आउटपुट व्हिच यू विल गेट। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या करता है, उस ऑर्डर को डिटरमाइन करता है जिसमें ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है पाइथन में इट इज लिस्टेड इन दिस गिवन टेबल एंड जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो सबसे टॉप पे है, दैट इज पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, असाइनमेंट एंड लॉजिकल। ऑलराइट, नाउ स्टेटमेंट्स फ्लो कंट्रोल। तो एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स आपकी सीक्वेंशियली, सेलेक्टिवली और इटरेटिवली एग्जीक्यूट होती हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है सीक्वेंस, कंडीशन और इटरेशन को सपोर्ट करने के लिए। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट मींस व्हाट की स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगी एंड इट विल रिप्रेजेंट द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। हर एक पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है एंड देन ईच स्टेटमेंट जो है टर्न में एग्जीक्यूट होती है एंड जब प्रोग्राम की फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम इज डाई। तो सीक्वेंस मींस व्हाट, कंट्रोल जो होता है एक प्रोग्राम में, नॉर्मल फ्लो ऑफ जो कंट्रोल होगा दैट इज सीक्वेंस एंड इट इज द सिंपलेस्ट वन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, कंडीशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट जिन्हें आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ये प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर करके एक स्पेसिफिक लोकेशन पर डिपेंडिंग कि कंडीशन एक्सप्रेशन का आउटकम क्या होगा। हर एक डिसीजन में एक चॉइस होती है दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में, यस एंड नो। अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इटरेटिव, ये स्टेटमेंट्स को आप लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे एक सेट ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन जो है रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप एंड रिपीटेशन विल स्टॉप। तो इस चैप्टर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट तो ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती है जब हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो रही है तो आई विल स्टे एट होम और एल्स आई विल विजिट द मार्केट। तो इसी तरीके से कुछ सिचुएशंस हमारी प्रोग्रामिंग में भी आती है जहाँ पे हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं एंड इन्हीं डिसीजन बेसिस पर एक सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट होता है। तो वी नीड टू डिटरमाइन कि कौन सा एक्शन हमें लेना है, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड आउटकम आपका ट्रू होगा या फॉल्स। So in this chapter, we will learn about decision-making statement of Python. Conditional statement decide करती है program execution के flow को. So they have given you some following conditional statements जो Python में available है. Number 1, if statement, if else statement, nested if statement, if elif else later. If statement क्या है? Simplest conditional statement है. यहाँ पे statement या collection of statement जो within the if block है वो तभी execute होगी अगर एक certain condition और expression evaluate होके true आती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल जो है एग्जीक्यूशन का वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में पास हो जाएगा आफ्टर द इफ ब्लॉक। दे हैव गिवन यू दिस इज द सिंटैक्स फॉर द इफ स्टेटमेंट। ऑलराइट, एंड देन दे हैव गिवन यू टू चेक कि वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। इस तरीके से आप इसकी प्रोग्रामिंग लिखेंगे एंड पूरे इस प्रोग्राम को रन करने पे यू विल गेट द फॉलोइंग आउटपुट। सेकंड इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट चेक करती है कंडीशन के लिए कि कंडीशन ट्रू होगी, इंटेंडेड ब्लॉक जो इफ स्टेटमेंट को फॉलो करेगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। दे हैव गिवन यू अगेन दिस इज द सिंटैक्स फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, सी प्रोग्राम गिवन है, हमें कंपेयर करना है दो नंबर्स के बीच में। सो दिस इज द प्रोग्रामिंग एंड दिस विल बी द आउटपुट और द रिजल्ट। देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी अलाउ करता है। इट मींस कि इफ इंडेंटेड ब्लॉक जो है इनसाइड अनदर इफ एल्स इंडेंटेड ब्लॉक होगा। सेकेंड नेस्टेड इफ इन्वेस्टमेंट इंडेंटेड ब्लॉक तभी रन होगा जब फर्स्ट इफ कंडीशन इवेलुएट होकर ट्रू आती है। दे हैव गिवन यू दिस इज द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ऑलराइट, अगेन द प्रोग्राम दे हैव गिवन यू, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है फॉर द कॉलेज और नॉट, ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस। तो यहाँ पे आपका ये प्रोग्रामिंग है एंड दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट वी हैव द इफ एल्स एल्स लेटर। सी द इफ एल्स एल्स लेटर एक अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप टेस्ट करते हो मल्टीपल कंडीशंस के बीच में एंड एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हो। तो इसमें जैसे ही कंडीशन जो है इफ की वो ट्रू इवेलुएट होती है तो इंडेंटेड ब्लॉक जो दैट इफ से एसोसिएटेड है वो एग्जीक्यूट होगा एंड जो रेस्ट ऑफ द लेटर है वो अवॉइड हो जाएगा। एंड अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फाइनल एल्स स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ
if elif else later. All right. And this is the programming. You could see this is the program. Over here, we are going to check a given number, 2-digit number hai, 3-digit number hai, 4-digit number hai. And this will be the output. All right. That's the chapter completed over here. And I hope that you must have understood it very carefully. Now, we will meet in the next session very soon. And then take care of yourself. Keep learning very well. And thanks to all.